राम राम साहब। आज मो राजस्थान का सिरमौर मुकुट मणिराज जी जो हाड़ौती का सिरमौर च, राजस्थानी भाषा का सिरमौर च, जहाँ का गीत जहाँ का साहित्य पूरा राजस्थान में न पूरा भारत में गूंजे च। आज वहाँ के पास आए चु आशीर्वाद लेबा, तो क्यों ना अपन आज यहाँ का व्यक्तित्व और यहाँ का कृतित्व की बातें भी करा। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार भाई। नमस्कार गुरुजी। अपन दर्शका के ताई सबसे पहले तो यह बतावा कि आपने जो जन्मभूमि च और वहाँ का जो संस्कार च वह खास अपन में आया, उसका बारे में अपन दर्शका के ताई बतावा। सब दर्शकों के और जितना भी सुन वाला सबको ताई मारो राम राम। भाई रूपनारायण जी, मु गांव को आदमी छूँ। सबसे पहले तो यह बता दूं कि मारो गांव सुल्तानपुर इटावा रोड पर, सुल्तानपुर के पास धनवा गांव है। जन्म पास का गांव बोरखेड़ा में हो। ननियाल से धनवा, तो धनवा मैं शुरू से ही धनवा में, बचपन से ही धनवा में रहो। वहीं खेलो कूदो बड़ो हो। वहीं शिक्षा दीक्षा प्राइमरी गांव में, फिर मिडिल स्कूल मतलब की पढ़ाई मोरपा में और सेकेंडरी की सुल्तानपुर में। उनके बाद 11वीं में कोटा गया, कोटा पढ़ा। लेकिन गांव हमारा रग रग में बसे हुए। गांव की संपूर्ण जीवन शैली मन पूरी तन्मयता से आत्मीयता से जी। मतलब गांव का सारा क्रियाकलाप, गांव की सारी रस्मों रिवाज, सारा का सारा मन बहुत ही नज़दीक से देखा जाए और भोग्या जाए। गांव का वो बालपना का सारा जो भी बच्चा का खेल वो भी करे जा, वो सारा मारो सौभाग्य है कि मन मुँह ऐसे समय पर पैदा हो कि जब मन गांव भी भरपूर जियो और शहर भी। तो सबसे बड़ी बात है कि गांव की जो कल्चर है वो हमारा गीता की मतलब मूल में है। वहाँ से हमारी शुरुआत हो एक तरह से, क्योंकि गांव की जो संस्कृति है उनमें शादी ब्याह आरा ओसर गुणा जामना रसोया देव जी भरू जी और वहाँ का जस ढाक ताड़ी तेजा जी हीडा फाक कड़ा जितनी भी चीज़ें गाँव की से वहाँ सब गावा बजा वाला के साथ बहुत नज़दीकी से रहो और खूब एंजॉय कराया, खूब आनंद लियो। तो वो संस्कार जीवन में साथ चल रहे। तो गुरुजी आपने जो साहित्य लिखियो, उस साहित्य की शुरुआत आपने कहाँ से करी, कश्या करी, किसु प्रेरणा ली, या दर्शक बताओ आप। साहित्य तो कहीं से जैसे हम सेकेंडरी में पढ़े जब से ही कुछ तुकबंदियाँ करे जो। अच्छा मारते हैं समझ कोई नहीं चाहिए कि भाई ये तुकबंदियाँ कोई कविता है, पर हमारी एक आदत थी तुक में बात करवा की। तो छोरा भी बहुत मस्त रहा हमारे साथ का। हाँ, तो उनका बाद में चलो जो मुँह कोटा आ गया। कोटा के बाद में 11वीं पढ़े तो जब से शुरुआत हुई इनकी, और शुरुआत कहीं हुई श्रीनंद चतुर्वेदी को नाम ले वो न भूलूँगा। वह हमारा प्रथम प्रेरक है मामला में, जो बहुत बड़ा साहित्यकार है कोटा का। तो वहाँ न मारते रास्ता बतायो। वो हमारा कक्षाध्यापक रियाचा मल्टीपर्पज़ में। तो वहाँ से वहाँ ने जो रास्ता दिखाया, वहाँ हमारी प्रतिभा पछाणी और वहाँ कि भाई तू अच्छा लिख सके। तो वहाँ मैं भारत समिति में मतलब पाक्षिक जो काव्य गोष्ठियाँ होती वहाँ बुलाओ, वहाँ जावा की सलाह दी। मुझे जावा लगे, वो लोगों से सीखा। फिर प्रेम से सुनया तो वहाँ से प्रभावित हो। फिर कॉलेज में दुर्गादान जी सुनया, जब मैं फर्स्ट ईयर में गयो तो वहाँ से प्रभावित हो। तो दो व्यक्ति जहाँ जब मैंने सबसे पहले सुना वो हमारा आदर्श है एक तरह से। यहाँ सही कविता जो गीत सुनकर और मैंने गीत लिखना शुरू करो। तो गुरुजी आपने कशा गीत लिखिया, कशा ग्रामीण गीत लिखिया और कशा कशा टॉपिक पर आपने लोक दर्शन करियो, दर्शक बताओगा। भाई जब गांव में रहो, सारो गांव हमारे अंदर बसे हुए छे, तो संस्कार तो वही था। बिल्कुल। तो गीत भी वहाँ से शुरू हुआ है ना। तो वही गांव का, खेत का, खलान का, है ना, बहन बेटियाँ का, सासरा आती जाती का। और फिर बाद में जब थोड़ी सी आगे दृष्टि की तो फिर जैसे मजदूर की जिंदगी, जैसे
मतलब एक कामगार की ज़िंदगी, जैसे भ्रष्टाचार, ये वो, फिर समसामयिक चीज़ां जितनी भी समाज में घट रही है, अपना आप आती कि फिर दिन दिन जब लोग सुनया देखा समझा, कवि सम्मेलन में जावा वाला गया तो वहाँ भी सुनया, तो मतलब हमेशा मैंने जीवन में सीखने की कोशिश करी जाए। जी माने यह भी सुनी जाए का अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को जो मिल रहा है, तो दर्शक ही ये बात की जिज्ञासा रख है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कशा दियो जाओ छे, के ताई दियो जाओ छे, कतनी भाषा में दियो जाओ छे, तो आप दर्शक आता है, आप विस्तार से बताओ ये चीज। धन्यवाद। और ये पुरस्कार जो है वो कई संस्थाओं दे छे, कई एकेडमियाँ दे छे, लेकिन जी एकेडमी को मैं पुरस्कार मिले छे बार गाँव और अम्मा पर, वह पूरा देश की एकेडमी छे साहित्य, बिल्कुल। और या दिल्ली में इनको बहुत बड़ो कार्यालय छे, और या 24 भाषा पर अपनो काम करे छे, बिल्कुल। जिसमें 22 भाषा तो मान्यता प्राप्त छे, और 2 भाषा जिसमें एक राजस्थानी भी छे, हाँ। वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ना, लेकिन उनका बात ये दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा हाल तक मान्यता न मिल रही, जबकि इतनी बड़ी एकेडमी ने उतनी मान्यता भी दे रखी है, और उन पर 4 पुरस्कार जो दूसरी भाषा में जितना पुरस्कार दिया जाओ छे उतना राजस्थानी में भी दिया जा रहा है। इसका अलावा ये पुरस्कार जो है उनकी प्रोसीजर, क्योंकि मुझे को मेंबर रह चुके पहले, बिल्कुल, सेंट्रल एकेडमी को, साहित्य अकादमी दिल्ली को, तो मैंने इनको प्रोसीजर देखियो छे, परखियो छे, और यदि जैसा कोई भी अखदे छे नरा पुरस्कार मिल जाओ छे, लेकिन जो लोग इन चीज़ ने नज़दीक आ देखेगा तो वहीं पता लगेगा कि सेंट्रल एकेडमी को पुरस्कार मतलब उतना आसानी से सामान्य पुरस्कार कोई ना, ये इनको एक प्रोसीजर है। इनका हर भाषा का जो 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दे वो 4 पुरस्कार दे। एक तो सर्वोच्च पुरस्कार, दूसरो रहे अनुवाद पुरस्कार, दूसरी भाषा सु राजस्थानी में अनुवाद करी हुई ट्रांसलेट, तीसरो च युवा साहित्य पुरस्कार, कोई भी युवा के ताई जी की 30 साल से कम उम्र हो और उनकी पुस्तक वहाँ मतलब चयन हो जाओ तो उनका ताई उनमें आपके ताई मुझे जानकारी दे दूँ, कोटा से ओम नागर उनके लिए चयन वहाँ के ताई मिल चुके हुए पुरस्कार, और एक पुरस्कार से बाल साहित्य पुरस्कार, और आड़ोती को मैं सौभाग्य बता दूं कि इनके लिए भी भाई विश्वामित्र दादीज और CL सांकला दोनों के ताई बाल साहित्य केंद्रीय अकादमी को मिली हुई। और जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये कोटा का 5 लोगों के ताई मिल चुके हो, जिसमें प्रेम जी प्रेम, स्वर्गीय डॉक्टर शांति भारद्वाज जी, भाई अतुल कनक जो अबार भी आपके बीच में सब जाने चाहिए, वही बहुत बड़ा पत्रकार भी है और बहुत अच्छा लेखक भी है, हिंदी में अंग्रेजी में, देश की ऐसी कोई पत्र पत्रिका कोई ना जब वहाँ का लेख आलेख न छपता हो तो वहाँ का ताई मिलो। तीसरो जो पुरस्कार वो अंबिका दत्त जी के ताई मिलो, है ना, और यो चौथो पुरस्कार अंबिका दत्त जी के ताई, 5वां मारता ही मिलो। गुरुजी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देते हैं कितनी राशि रखना चाहिए, कुछ दर्शक बताओ आप। तो पुरस्कार इनकी राशि 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की राशि रची में, तो अपन ये पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले छे गाँव और अम्मा। एमा गुरुजी आपने कहीं लिखवा को प्रयास करियो, कहीं बतावा को प्रयास करियो? दरअसल 2022 में आई है। मैं एक विशेष बात आपको था यह बताना चाहूँ जो कि मैंने जीवन भर गीत लिखा और मंचा पर गीत गाया और गीता सुई लोकप्रियता हासिल करी, और मैं आज भी लोग गीतकार का रूप में जाने भी छे और गीतकार का रूप में माने भी छे। लेकिन यह देखो विडम्बना के यह पोथी जो है इमें मुक्त छंद कवितावां सारी इमें गीत कोई ना देखो, और पुरस्कार मिले जो मुक्त छंद कविताओं पर यह अनोखी पहल। अब इमें कहीं चाहिए भी, हालांकि मैं साथ साथ मुक्त छंद लिखते रहो छू शुरू से ही, लेकिन जो लोग मैं जी रूप में जाने से तो वो रूप बिल्कुल अलग छे। मंच को मंच अपनी जगह छे, मंच ने भी कम काम न करो, मंच ने भाषा के लिए बहुत बड़ो काम करो। और राजस्थानी के जी कतई जी हाड़ो दिखता लोग बाग हाड़ी गुआड़ भी बोलबो पसंद न करे जा, वो भी मतलब शहर में या कोई समझदार आदमी से राम जी कोई सब मिलवा करवा आता ना तो वो आज भी वो हिंदी बोलने की कोशिश करे है ना।
लेकिन जी दंसू ये कवि सम्मेलन लोकप्रिय होया और गाँव गाँव में राजस्थानी राहड़ोती का कवि सम्मेलन वो वाला गया, तो यह भाषा इतनी लोगों ने मीठी लागी कि इनका कवि सम्मेलन आज अशो कोई मेड़ो खेड़ो कोई न अशो कोई गाँव न जीवन न होता हो, बल्कि और जहाँ न हो जहाँ का श्रोता दूसरी जगह सुनवा न जाता हो। तो ये इन मतलब लोकप्रियता खूब हासिल करी राजस्थानी हाड़ोती ना, और माँ का तई भी खूब मान सम्मान मिलो, खूब पीसो मिलो। हाँ। लेकिन यो जो पुरस्कार छे, यो पुरस्कार बिल्कुल हटर, हाँ। एकदम मुक्त छंद कविताओं पर मिलो। इमा सारा ही जीवन को दर्शन से एक तरह से पूरा जीवन को दर्शन से। हाँ, इमा कहीं छे कि मूल रूप से तो जो इनको नाम छे गांव और अम्मा, तो इमा गांव और अम्मा यानी देश की वो बुजुर्ग औरतां जो जीवन भर गांव में निवास करे, लेकिन बुजुर्ग या वृद्धावस्था के समय पर कई कारणों से, चाहे बेटा नौकरियां में आ गया हो, चाहे कोई दूसरा कारण हो, चाहे शहर में रहा, तो शहर में ले आओ, तो वहाँ भीतर गांव 24 घंटा बसो रहे। वो गांव वहाँ से छोटा कोई ना, वहाँ की आँखें में वो गांव तरतो रहे। तो वहाँ को जो मनोविज्ञान है कि की तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना पूरा जीवन जो वहाँ गुजार रहा है, और उनको बताइए आप यहाँ ला तो वो एक कैदी सो महसूस करे छे, वो अपना आप बंधे हुए महसूस करे छे, वो अपना आप एक पिंजरा का परिंदा की तरह महसूस करे छे, और यह महसूस करे छे कि मुँह कशा हमारा गांव, और उनको 24 घंटा अपना गांव की यादा उनका दिमाग मन मस्तिष्क में डोलती रहे। वो चीज़ा इम मैंने ले भाई कोशिश करी है। दूसरी बात, जीवन का और भी कई जो आदमी भोग छे, देखे छे, करे छे, वो सारो साँच भी इम छे जीवन को सत्य। दूसरी बात, समाज में जो स्थितियाँ छे, जो विद्रूपता छे, जो धार्मिक पाखंड छे, जो राजनीतिक छल छद्म छे, है ना, वो काफ़ी सारी कविताएं इम आई छे। इनका अलावा भावात्मक कविताएं भी इम छे। एक छंद ही कोई सुना दिया ना, बिल्कुल एक छोटो सो छंद अपन दर्शकों ने सुना दिया, ताकि यहाँ को भी मन रह जाओगो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलो छे, तो अशो कहीं लिखो छे, यहाँ का मन में जो जिज्ञासा छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपन खजा ना बड़ा खा गया फलाणु काम अच्छा करनी चाहिए, बड़ा खा गया अपना बड़ा खा गया या बात अच्छा काम करनी चाहिए, लेकिन करनी क्यों चाहिए, मतलब वो बड़ा तो गणा ही खा गया, पर माँ के पास तो परिस्थिति ही कोई ना। सही बात है। ये देखो आप, बड़ा खा गया केरड़ा चराव, हाँ। तो बाप का ही चराजो। वाह। हाँ। बड़ा खा गया हाँ। केरड़ा चराव, तो बाप का ही चराजो। हाँ। अब जवाब चूको, हाँ। सांची की बाबा, हाँ। पण केरड़ा हो जद। वाह गजब, काई देंगे छे। छोटी सी बात है, सांची की बाबा मतलब खेड़ा हो जब माँ तो गणा ही चरहा पर यहाँ तो आतन गड़ा भी बड़ा, मतलब माँ के पास तो कहीं कोई ना जो आड़ो गाठ छे। बड़ा कह गया छे, नौकरी मत करियो बेटा, खेत खोद खाइयो। बड़ा कह गया छे, नौकरी मत करियो बेटा, खेत खोद खाइयो। खेत खोद खाइयो। खेत खोद खा लेगा बाबा, पर खेत हो जद। वाह। माँ तो गणा ही खेत खोद खा लेगा बाबा, पर खेत हो जद। बड़ा कह गया छे, जागता रिजो, जागता की पाड़ी, और सोता को पाडो हो छे। यह बहुत मतलब एक दर्शन है बुजुर्गों के अध्ययन का जो है। जागता की पाड़ी मतलब जागता की पाड़ी सोता को का होचे, मसा जाओगे भाई यदि सो गयो तो, मतलब पाडी पाडो भी हो सके छो। आज ता मतलब ये को प्रतीक देखो आप, ये हॉस्पिटल में बच्चा बच्ची परिवर्तन हो जाओ, बस संकेत हो। बड़ा खा गया छे, जागता रिजो, जागता की पाडी, और सोता को पाडो हो छे। माँ तो गणा ही जागा, पर भैंस हो जब। वाह 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 वाह। तो ये चा अपना गुरुजी ये तरह की काफी जन राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 यहाँ के लिए दियो जा रहे, यहाँ के लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ को आशीर्वाद लेवा मैं यहाँ पर पहुँचा था। गुरु जी ऐसे आशीर्वाद मिलते रहे और ऐसे साहित्य आगे बढ़ते रहे। एक छोटी सी बात और कर दियो कि अपन
आबाळे पिढीनं काही संदेश देवो चाहूँचा। भाई मुँह तो खैर ये काबिल कहीं चू का संदेश दूँ, लेकिन फिर भी मारो जो जीवन को अपनो अनुभव है कि एक तो बड़ा को सम्मान और अध्ययन दोनों जरूरी, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आज लिख बड़ा बच्चा है जो लिख रहा है वहाँ के ताई चाहिए वो अपना सीनियर का ताई पढ़े, अपना सीनियर ना बल्कि देश में बहुत बड़ो साहित्य है, हिंदी साहित्य या दूसरों साहित्य जितना भी है, आप जितना अधिक पढ़ेगा आपकी समझ उतनी पेनी होगी, उतनी अच्छी होगी, और आपको ताई लिखबा की और लिखर उन समझ बाकी आपकी समझ बढ़ेगी। तो सबको मारो तो यही खबर है। दूसरी बात, आप जितना सहज और सरल रहेगा वो माँ की कृपा, व्यक्तित्व सरल सहज रोणी शौचात, उतनी वो माँ की कृपा आप पर बरसेगी, बिल्कुल है ना। क्योंकि अपन अच्छा कहीं जहाँ कहीं तो कर दे और कहीं कर जाऊंगा, है ना। कितनी सी चीज़ें आज एक मतलब यूँ समझो आपको एक हुआ रेत को जो है ना बालू रेत, उनका कण बराबर भी आपने औकात कोई ना, है ना, ब्रह्मांड में संसार में। लेकिन इतना बड़ा बड़ा हो गया आज तुलसी के घर घर में पूज रहा है, आपन तुलसी ना हो सका, लेकिन आपन जो छाँव वो अच्छी तरह से हो जाओ, अच्छी तरह हो जाओ, हम जो हैं वही हो जाएं। आज रूपनारायण संजय है, वो रूपनारायण संजय दुर्गादान सिंह गोड़िया मुकुटमणि राज नहीं हो सकता, लेकिन वो रूपनारायण संजय हो जाए, बिल्कुल उसको लोग ये कहेंगे कौन, हाँ रूपनारायण संजय। मारो मतलब ये है कि आप अपना व्यक्तित्व बताई निखारो और अपना आप पाँव पर, खुद का पाँव पर खड़ा हो, और नकल की बजाय नयापन कतनो ला सको जो आप अपना साहित्य में। क्योंकि समाज में अब नई नई समस्या भरी पड़ी है, आप केवल आपकी दृष्टि की कसरत है, आप कहाँ से उन्हें उठा रहे हो और कहाँ से आप लेखन कर रहे हो। आप बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद पधारबा को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अशा आशीर्वाद मिलतो रह, धन्यवाद साहब।